तो पावर पॉइंट पे इस तरह का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट किस तरह से बना सकते हैं कि जिसके ऊपर हम ऐसे स्लाइड शो के दौरान जब एक लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पर जब यूजर सेलेक्ट करे, अगर वो आंसर सही हो तो वो ग्रीन हो जाए, और अगर यूजर सेलेक्ट करे वो आंसर गलत हो तो वो रेड हो जाए, और नेक्स्ट करने पे या बैक करने पर स्लाइड चेंज भी होनी चाहिए। ठीक है, और जब स्लाइड चेंज हो जाए और उसको दोबारा से रीसेट करना हो टेस्ट को, तो वो रीसेट भी हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में एक इस तरह के उस पर किस तरह से ऐड कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसको आपने एक टेम्पलेट बना लेना है जिसमें आप कुछ इस तरह का, जिसमें लिख दें पावर पॉइंट क्विज टेम्पलेट और व्हाट इज ट्रांजिशंस और ये सारी चीजें जो मैंने इसमें लिखी है। ये बनाना निहायत ही आसान है। सबसे पहले आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, यानी कि मैं थोड़ा सा आपको इस पर बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से जाएंगे हम इस पर ब्लैंक पे, और एक बैकग्राउंड पे अच्छा सा कलर वगैरह लगाना है तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पे चले जाए। यहाँ से ग्रेडियंट लगाना है तो यहाँ मौजूद है ग्रेडियंट्स, तो कोई भी किस्म का ग्रेडियंट आप ले सकते हैं। सॉलिड कलर लगाना है तो कोई भी एक सिंगल कलर जो आप लगाना चाहें इसके बैकग्राउंड के ऊपर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पिक्चर वगैरह लगानी है जो आपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रखी है, तो इंसर्ट में जाके यहाँ से जाके फ्रॉम फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे चले जाइए आप अपने उस फोल्डर के अंदर जहाँ आपने वो पिक्चर्स को सेव कर रखा है, वहां जाके आपको वो देखने को मिल जाएगी। और कोई भी अच्छी सी पिक्चर जो बैकग्राउंड के ऊपर शूट करेगी इसके, वो हम इस पे लगा देंगे। तो हमें हमारे बैकग्राउंड पे ये शूट कर रहा है तो हम ये लगा देते हैं इसके ऊपर, इस तरह से लग जाएगा। तो इस तरह से बैकग्राउंड पे पिक्चर लगा सकते हैं। सिमिलरली पैटर्न भी लगा सकते हैं, और अप्लाई टू ऑल करके तमाम प्रेजेंटेशन की स्लाइड पर, और रीसेट करके उसको दोबारा से सेट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यही पिक्चर लगा लेते हैं, चलो इसी से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अब इसने आपने इंसर्ट में जाके जैसे कि आपने जो एक डिजाइन डालना है इस तरह का, तो वो डिजाइन आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ इस तरह का डिजाइन डाल देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। और यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देता हूँ, यहाँ पे जाके नो फिल कर देता हूँ। यहाँ पे शेप फिल पे जाके नो फिल कर देता हूँ, और इस तरह का डिजाइन बनाने के लिए मुझे आउटलाइंस पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके इस तरह के आउटलाइंस डालने पड़ेंगे, और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको व्हाइट करना पड़ेगा आउटलाइंस को, और फिर क्लिक करके यहाँ से इसके आउटलाइंस को मोटे कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये एक डिजाइन का अपने स्टाइल इसके ऊपर डाल दिया, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड पे आपको दिखाया था। इससे अच्छे डिजाइन भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जैसे आप चाहें। अब इसके बीच में टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए या तो इसी के ऊपर राइट बटन दबा के ऐड टेक्स्ट कर लें, तो अगर ऐसा करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, वरना अलग से लेके एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लें यहाँ से वर्ड आर्ट के साथ साथ, और उसमें जो भी क्वेश्चन टाइप करना है, ये क्वेश्चन आप एआई से जनरेट करवा लें जिस टॉपिक पे भी बना रहे हैं। आप साइंस पे बना रहे हैं, बायोलॉजी पे बना रहे हैं, केमिस्ट्री पे बना रहे हैं, वर्ड पे बना रहे हैं, एक्सेल पे बना रहे हैं, उससे 10 कहेंगे। आप क्या लिखेंगे एआई के लिए? आप लिखेंगे सबसे पहले वट एवर मेटा यूज करें या जीपीटी यूज करें। अभी उसका एलन मॉस्क ने भी इंट्रोड्यूस करा है ग्रुक, ग्रुक भी यूज करके देखें, GROO के ग्रुक। तो उसको सिर्फ आपने ये प्रॉम्प्ट देना है, क्रिएट 10 MCQs ऑन फला टॉपिक। ठीक है, और उसमें आप क्या कह रहे हैं, विद 3 चॉइस, मतलब विद 3 चॉइस, इसका मतलब ये है कि 3 चॉइसेस का। और अगर आपको उसके साथ आपने उसमें उसके आंसर भी लेने, तो ये लिख देंगे क्रिएट आंसर की अपार्ट, मतलब जो आंसर की है वो अलग से उसको आपको दे दे, तो वो पूरा बना के दे देगा। उसमें से कॉपी कॉपी करके आप इसके अंदर इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये काम कर लेंगे। करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कल के मैंने करके बताया था आपको, अब आपको मैंने वर्बली बताया, खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर ले। अब इसमें जो भी क्वेश्चन लिख रहा है, जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया why PowerPoint is necessary for students। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन बना लिया, और इसमें से मैंने क्वेश्चन को करेक्शन कर दिया, कंट्रोल ए दबा दिया, होम में चलेगा। यहाँ से क्वेश्चन का कलर जो है यहाँ से क्लिक करके आपने इसको कर देना है व्हाइट, तो ये व्हाइट हो जाएगा यहाँ से क्लिक करके। और यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को कर देना रिड्यूस, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसको ऊपर ले लेना यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आके फिक्स हो गया। तो ये डिजाइन भी बन गया और ये स्टाइल भी बन गया। अब नीचे वाले में आपने कुछ इसी तरह का सिलसिला करना है, तो देखिए इसी को क्या करेंगे, हम नीचे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करके कंट्रोल डी कर देंगे, डुप्लीकेट करा, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ से क्लिक करके एज कम्पेयर टू इसके थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया, और उसके नीचे यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसका और थोड़ा छोटा करेंगे क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा। तो उसके बाद इसके स्टाइल को टोटली हमने चेंज कर लेना है, जैसे कि इसको ग्रीन कलर का रखना है, रेड कलर का रखना है। बैकग्राउंड के हिसाब से देख लें कौन सा कलर इसमें सूट करेगा। आई थिंक ये ज्यादा सूट कर रहा है। अब इसके ऊपर भी ये क्लिक करके यहाँ से जो टेक्स्ट आपने बनाया था, इसी टेक्स्ट को कंट्रोल डी करेंगे, सिलेक्ट करके डुप्लीकेट हो जाएगा, पकड़ के नीचे लाएंगे, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करेंगे। ये देखिए फॉन्ट साइज हमने कम कर दिया और उसको उठा के यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉन्ट आपको पता है कि पीला तो नहीं, ब्लैक चलेगा इसके ऊपर, तो ब्लैक फॉन्ट डाल दिया इसके ऊपर, क्लिक करके थोड़ा सा नीचे ले लिया। और यहाँ पर आपने अच्छा मैंने थोड़ा सा गलती करी है, यहाँ मुझे क्वेश्चन नहीं लिखना था, यहाँ पे तो उस कॉम्पिटिशन का नाम लिखना है। सपोज टू भी यही लिख लेते हैं जो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्विज कॉन्टेस्ट लिखा हुआ था, तो यहाँ हम ले लेते हैं पूरा टेक्स्ट इस तरह से, यही लेके हमने यहाँ पे ले लिया।
ठीक है, तो कंट्रोल ए करके थोड़ा सेलेक्ट ऑल कर लिया और फॉन्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है कि वो अपनी हद में रहे। इस तरह कोई भी कॉन्टेस्ट का नाम आप ऊपर लिख सकते हैं और जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, उस क्वेश्चन का थोड़ा फॉन्ट साइज वगैरह एडजस्ट करते रहेंगे तो एडजस्टेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इस तरह से देखने को मिल गया क्वेश्चन। अब इसके बना रहे हैं आंसर्स, तो इसके लिए एक और शेप ले लेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके एक ऑप्शन बना लेते हैं। ये इस ऑप्शन में हम थोड़ा सा इसको गोल कर देंगे, थोड़ा ये वाले डिजाइन को इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, पिल्स बना लेते हैं, तो इसको थोड़ा क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पिल्स को, कि पिल्स कितनी बड़ी रहेंगी। और मैं सोच रहा हूँ कि उसको कुछ इस तरह से सेट करें कि यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टेबल भी रहे इजीली। तो ये यहाँ पे हमने इस तरह से सेट कर लिया। अब इन पिल्स के कलर्स किस तरह के रहेंगे और किस तरह का अपीयरेंस रहेगा इनका, तो ये डिसाइड कर लेते हैं हम यहाँ से कि भाई ये इस तरह का सही लग रहा है। तो यहाँ से कंट्रोल डी नहीं करेंगे, अभी हम बिल्कुल भी कंट्रोल डी नहीं करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर हम इसका आंसर एडेड टेक्स्ट करके लिख देंगे। फ्रंट साइज को थोड़ा सा इनहांस करेंगे ताकि वो दिखने में सही आए, और यहाँ पर इसका फॉन्ट कलर ब्लैक रखेंगे। अब भाई 3 चॉइस कोई भी बनानी है तो आपने इसके अंदर आंसर लिख देना है, सपोज टू बी ठीक है। तो कंट्रोल ए कर ले, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, 40 बहुत हो जाएगा, 32 इनफ रहेगा। इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल डी दबाएंगे, एक डुप्लीकेट लेंगे और यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। ठीक है, और इसके लिए लिख देते हैं दूसरा जवाब। ठीक है, तो फिर कंट्रोल डी दबाएंगे इसके ऊपर और फिर नीचे ले लेंगे और फिर इसका तीसरा वाला चॉइस भी हम यहाँ पे इस तरह से सेट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें लिख देते हैं, क्लिक करके यहाँ से अब आप उसके ऊपर अगर चॉइसेस के बारे में बताना चाह रहे हैं तो एक सर्किल ले लें जो इसके डायमीटर के मुताबिक हो, कंट्रोल डी दबा दें। अब अलग डी ना दबाएं, इसको क्लिक करके इसके अंदर ही लिख दें, राइट बटन दबा के ए टेक्स्ट और ए सेलेक्ट ऑल कर दें। यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लें और ये जो बॉक्सेस हैं इनके कलर्स कैसे रखना चाह रहे हैं ये भी अच्छे से इसी के हिसाब से कोई अच्छे से कलर्स रख लें। लाइट पीछे डार्क कलर है तो ठीक है, कंट्रोल डी दबा के यहाँ से इसको क्लिक करके नीचे ले लें डुप्लीकेट। अब इसका साइज थोड़ा आई थिंक बड़ा हो गया है तो साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो कंट्रोल डी दबाएंगे, यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर ले इस तरीके से, और तीनों को सिलेक्ट करके सबसे पहले यहाँ आ जाए अरेंजेस के अंदर। यहाँ से इनके बीच के साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर दें। तो बीच के साइज को एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये बटन दबाएंगे तो इनसे इसके बीच के साइज एडजस्ट हो जाएंगे, इनके इक्वल इक्वल स्पेस डिवाइड हो जाएगा इनके अंदर। और फिर इन तीनों को आहिस्ता आहिस्ता एक साइड पे आगे लाके इस तरह से इसके नीचे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू इन्हीं के मुताबिक, जैसे कि अब ये है और शिफ्ट इसके साथ सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और फिर आप इसको कहेंगे कि बॉटम कर देंगे इसको, तो ये अलाइन बॉटम हो जाएगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी यही जाएंगे शिफ्ट के साथ दोनों को अलाइन बॉटम कर देंगे। और फिर इसको भी क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ, इसको भी क्लिक करेंगे और यहाँ जाके आप कहेंगे इसको भी अलाइन बॉटम कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए तीनों इस हिसाब से। अब ऐसी सूरत में हमें अलाइन बॉटम नहीं करना था बल्कि अलाइन टॉप करना था ताकि वो ऊपर की तरफ एडजस्ट हो जाए। तो अलाइन टॉप कर देंगे, ये देखिए बिल्कुल स्पेस और अलाइनमेंट बिल्कुल सेट हो गई इनकी। तो अब यहाँ पे क्लिक करके आप इसको बी कर देंगे, क्लिक करके इसको सी कर देंगे और इस तरह से आपने ये क्लियर आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा कि अब इसको यूजर कैसे हैंडल करेगा, उसके लिए 2-3 चीजें और कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे कुछ एक्शंस बटन हमें मिलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए इसका क्या काम है, ये बता रहा है गो टू एंड, और इसका क्या काम है, इसका काम है नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट स्लाइड करने के काम में आएगा। तो ये नेक्स्ट का बटन हमने शिफ्ट का बटन होल्ड करके ऐसे करके बना देना, इसका काम ही नेक्स्ट है। इसको क्लिक करके ओके कर देंगे और इस कॉर्नर पे यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरा बटन बनाना है जो कि बनेगा शेप पे जाके यहाँ नीचे आएंगे, नेक्स्ट के बाद बैक का, तो यहाँ से क्लिक करके इसको भी हम क्लिक कर देंगे और इसको भी ओके कर देंगे। बैक का काम करेगा, इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ एडजस्ट करेंगे। दोनों की साइज रिसाइज करने के लिए दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 1। अब ये सेंटीमीटर में आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 2.54 का 1 इंच होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 IN और यहाँ पे भी लिखते हैं 1 IN इंच। ठीक है, अगर थोड़ा बड़ा करना है तो आप 1.5 IN लिख दें और यहाँ पर भी लिख दीजिए 1.5 IN, वो सेंटीमीटर में खुद ही कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद इनको एडजस्ट कर दें इस तरीके से इधर। अच्छा, इसको एडजस्ट करने का भी आसान तरीका, यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे कहें पहले आप कहेंगे इसको अलाइन राइट और फिर आप कहेंगे इसको अलाइन बॉटम, इसको क्या करेंगे अलाइन लेफ्ट और इसको क्या करेंगे अलाइन टॉप। ओहो, बॉटम बॉटम बॉटम। ठीक है, ये देखिए इस तरह से तो क्लियर हो गए। क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक रीसेट का बटन भी बना लेते हैं। तो रीसेट का बटन हम कैसे बनाते हैं,
जगह तो हमने दोनों साइड पे नहीं छोड़ी है, चलो यही बना देते। यहाँ पे हम एक बटन बना देते हैं जिसपे हम लिख देंगे रीसेट। तो इस बटन को थोड़ा सा आप क्लिक करके यहाँ से कह देते हैं, और ये इस तरह का कलर नहीं होगा, इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको कहेंगे इस पर रेड कलर होगा, और उस पर टाइप करना है ऐड टेक्स्ट करके रीसेट। तो रीसेट लिख के सिलेक्ट ऑल कर लिया कंट्रोल ए की मदद से, फॉन्ट साइज को यहाँ से इंक्रीज कर दिया, और ये रीसेट का बटन भी देखें यहाँ पर इसके साथ ही क्रिएट करके रख दिया। अब ये हमने डिजाइन क्रिएट कर लिया। अब ये काम कैसे करेगा? काम करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे होम में और यहाँ से खोलेंगे सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन खोलने के बाद आपने किस किस का नाम सेट करना है, तो यहाँ पे जो नाम सेट करना है वो सेट करना है। एक तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? रेक्टेंगल राउंड है, इसका नाम रखेंगे क्या रखें? ए रख लेते हैं इसका नाम। ये ए नहीं, ऑप्शन ए रख लेते हैं, ऑप्शन या ANS ए, आंसर ए हो गया। और इसका नाम क्या रखना है हमें? आंसर बी। तो सिलेक्ट ऑल ANS B। और इसका नाम क्या रखना है हमें? ANS C। ठीक है, तो ANS और ये C तीनों नाम हमने इसके रख दिए, तो ANSBC हो गया। अब इस बटन का नाम क्या रखना है? और ये हो गया हमारा रीसेट। तो रीसेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसका क्या नाम रखना है? इनके नाम रखने की जरूरत नहीं है, रखे तो आपकी मर्जी। इनका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। लेट सपोज इनके कलर्स भी हम यहाँ पर इस तरह के कलर्स हम इस पे लगा देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये देखें, ये आपका तैयार हो गया सिलसिला। अब ये आंसर सही गलत कैसे होगा? कि हम चाह रहे हैं कि यूजर जब इस पे क्लिक करे तो ये रेड हो जाए और ये ग्रीन हो जाए। सो ऐसा काम करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ एनिमेशंस में जाना है, और यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे ट्रिगर्स का। ट्रिगर्स इस चीज को काम में लेगा, और ये कैसे लेगा सबसे पहले समझें इसे कैसे काम करना है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इस पर एक एनिमेशन लगाना है। तो यहाँ गए एनिमेशंस के ऊपर, और यहाँ से एनिमेशंस के ऊपर हमने क्लिक किया, और हमने इसके ऊपर एक एनिमेशन लगाया जो कि फिल कलर में था, और फिल कलर में हमने इसको एनिमेशन लगाया एक ग्रीन कलर का कि ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम जब एनिमेशन लगा रहे हैं तो एनिमेशन पेन में आप देख सकते हैं एनिमेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब ANS पे लगा एक एनिमेशन ये जो कि ग्रीन कलर का है, और इसके ऊपर एक और एनिमेशन लगा रहे हैं हम, यहाँ से दूसरा एनिमेशन ऐड करके लगाएंगे, और उसको हम कहेंगे फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर का एनिमेशन कहाँ है? और फॉन्ट कलर हम इस पे कह देते हैं कि भाई इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, तो ये दो एनिमेशन पे लगे, यानी कि आप प्रीव्यू करेंगे तो ये दो एनिमेशन परफॉर्म होंगे। एनिमेशन को कुछ टाइम बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं कि ये थोड़ा जल्दी कर ले। 2 सेकंड में करा, मैंने इसको 25 सेकंड पे सेट कर देना है। तो अब देखें जल्दी से ग्रीन हुआ, और इसके सेकंड को भी अगले ही सेकंड में 25 सेकंड में ये व्हाइट हो जाएगा। प्रीव्यू कर देते हैं तो ये ब्लैक से व्हाइट हो रहा है, लेकिन ये टाइम ले रहा है ज्यादा। इस पर क्लिक करके 2 सेकंड इसका भी ड्यूरेशन कम करके इसको मैंने कितना कर दिया? 25 ही कर दिया, यानी कि 1 सेकंड के 25वें हिस्से में ये काम कर लेगा। अब ये काम कब करे? जब इस पे यूजर क्लिक करे। तो अब इस पे यूजर क्लिक कैसे करेगा? इसी पे क्लिक करे और यहाँ जाए ट्रिगर पे, और कहे ऑन क्लिक ऑफ। क्या नाम रखा था इसका? हो गया। उसके बाद हम क्या करें कि ये जो पहला वाला एनिमेशन है ये तो क्लिक पे चलेगा, लेकिन दूसरा वाला इसके बाद चलेगा। तो इसको कर देंगे आफ्टर प्रीवियस, या विद प्रीवियस कर दे, दोनों साथ हो जाए। तो अब देखिए स्लाइड शो में जाके जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, अब आ जाए इससे बाहर, तो ये एकदम रेड हो गया, ग्रीन हो गया। अब इसको भी ऐसे ही करना है। अब इसको भी ऐसे ही करना है ना। अब इसको भी मैं ऐसे ही करूं, उससे बेहतर है मेरे पास दूसरा तरीका भी इसको करने का, लेकिन मैं दोबारा करके बता रहा हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले इसको जाके यहाँ से एक एनिमेशन देंगे, और इसको हम कहेंगे फिल कलर। तो यहाँ पे हम गए फिल कलर के ऊपर, कहाँ है भाई फिल कलर? ये रहा। ठीक है, तो इसको कलर देंगे यहाँ से ग्रीन। ठीक है, हालांकि ये रेड होने चाहिए थे, तो रेड दे देता हूँ मैं इसको, यहाँ से रेड दे देता हूँ, रेड। ठीक है, और उसको बाद उसके ऊपर ऐड एनिमेशन में जाके उसके फॉन्ट को कलर देना है मुझे। क्या देना है? फॉन्ट कलर कर देना है व्हाइट। तो यहाँ से कर दिया व्हाइट। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हो गए। अब इसी को यही सेट कर लो कि भाई ये जो आए यहाँ पे आंसर बी के ऊपर, ये करेगा ऑन क्लिक पे, और ये चलेगा इसके साथ विद प्रीवियस। अब इस पे ही क्लिक करेंगे दोबारा और कहेंगे ट्रिगर, ये कब काम करें? ऑन क्लिक ऑफ NSB। ठीक है, अच्छा अब इसको तो मैंने कर दिया गलती से ग्रीन। तो अब क्या करूं? देखो इस पे क्लिक करिए, एनिमेशन आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये एनिमेशन है जो इसको कर रहा है ग्रीन, तो यहाँ पे इसका कलर चेंज करके क्या कर देंगे? रेड। ओके, और फॉन्ट का कलर क्या कर रहा है? वो व्हाइट कर रहा है, देख लें यहाँ से, वो ठीक है। अच्छा अब ये एनिमेशन पूरी की पूरी इसको देनी है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इधर क्लिक करूंगा, एनिमेशन पेंटर लूंगा, यानी कि बार बार रिपीट करने से बचा रहा हूं मैं आपको। एनिमेशन पेंटर लूंगा, इसकी एनिमेशन कॉपी करेगा, इस पे दे दूंगा। अब ये हो रहा है रेड, इसको करना है ग्रीन, तो इस पे क्लिक करेंगे। और लेकिन इसमें एक मसला हो गया, अगर आप ये कॉपी करेंगे तो ये दोनों
चेक करें एक बार जरा, देखिए एक क्लिक, दूसरा क्लिक और तीसरा क्लिक, देखिए ट्रिगर भी खुद ही बन गया। बस अब इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे इस पे, जो इसका कलर चेंजर है यानी कि ये वाला, इसको चेंज करके हम कर देंगे यहाँ से ग्रीन। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से, और इसको लगाएंगे। अब देखें इनकी स्पीड जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो सकी, तो स्पीड को आपको दोबारा से सेट करना पड़ेगा भाई, इसकी स्पीड करना पड़ेगी आपको कम करके, एक दफा मेहनत करनी पड़ेगी 25, और यहाँ से भी लेनी पड़ेगी 25, क्योंकि मैंने पहले वाले का कॉपी नहीं किया था ना, दूसरे वाले का दोबारा लगाया था, तो वो मैंने स्पीड वहां पे सेट नहीं की थी। आप पहले की स्पीड सेट करके फॉर्मेट पेंटर लगाएंगे तो ये भी दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर से हम ये जल्दी जल्दी बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अब रह गया रीसेट कैसे काम करेगा, तो रीसेट के बटन को भी दबाने के काम कर ले। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और अच्छा इंपैक्ट डालेंगे यार, वो जैसे थोड़ा हिले जुले मजा करे। तो देखो अब वो शुरू में करना था काम, मैं भूल गया, आप कैसे करेंगे, ऐड एनिमेशन में जाएंगे और उसको कहेंगे भाई जैसे इस पे क्लिक हो ना, तो ये ग्रो एंड श्रिंक नहीं करे, ये क्या करे, तो क्लास क्या करे, वेव करे। मोर एम्फेसाइज इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं टीथरिंग कर ले, शिमरिंग कर ले, कलर पल्स कर ले, ठीक है, ब्लिंक कर ले, वेव कर ले, बोल्ड कर ले, पल्स कर ले, ये सही है, पल्स करे, ओके करे। अब ये पल्स देखिए इधर आ गया, अब ये ए का है तो उसको ए में ऐड करा दो और ऐड कराओ पहले वाले पे। ठीक है, सबसे पहले ऐड कराओ, जैसे ही क्लिक करे तो ये काम करे, और इसको ऑन क्लिक करो और दूसरे वाले को कर दो उसके बाद आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, अब सेम इसमें ये करना पड़ेगा, ऐड एनिमेशन में जाके इसको क्या करना पड़ेगा, पल्स। ठीक है, तो पल्स कहाँ है, पल्स पल्स ढूंढो, मिल रहा है, नहीं है, ये रहा। ठीक है, उसको दूसरे वाले में ऐड कराओ जाके उसके ऐड में, ये पहले पे रखेंगे और उसको ऑन क्लिक करेंगे और दूसरे वाले को क्या करेंगे, आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, तो अब इस पर क्लिक करें, इस पर भी ढूंढे कहाँ है, ऐड एनिमेशन करेंगे और यहाँ से देंगे पल्स। ठीक है, और यहाँ से पकड़ के यहाँ डालेंगे और उसको ओके करेंगे और उसको करेंगे आफ्टर प्रीवियस। ये मैंने बाद में इसलिए करके बताया कि अगर बाद में कोई एनिमेशन लगाना पड़ जाए तो आप मॉडिफाई कैसे करेंगे इसको। ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब देखिए कैसे काम करेगा ये, ठीक है, ये इस तरह से काम करेगा। अब आ जाओ रीसेट कैसे होंगे, दोबारा से इस कलर में कैसे आएंगे रीसेट। रीसेट के बटन पे क्लिक करो, इसको अच्छा सा इफेक्ट वगैरह दे दो, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से ले लोगे ये रीसेट। ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला ले लोगे, ये बन गया रीसेट। अब रीसेट का बटन कैसे काम कर रहा है भाई, रीसेट का बटन ऐसे काम करेगा कि ये सबको दोबारा से अपनी पुरानी कंडीशन में लेकर आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर ऐड एनिमेशन में जाएंगे और इसको ऐड एनिमेशन में जाके हम कहेंगे एनिमेशन, ऐड एनिमेशन, और इसको कहेंगे कि भाई फिल कलर। ठीक है, और फिल कलर करके हम क्या करेंगे, इसको कलर इसका रखेंगे, कौन सा कलर है भाई, ये कलर है, कौन सा कलर है, यही वाला कलर है, ये वाला कलर है। ठीक है, ये कलर दे दिया आपने इसको, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो ब्लैक रहेंगे। तो दोबारा करेंगे ऐड एनिमेशन और फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट कलर, और फॉन्ट के कलर को क्या कर देंगे, ब्लैक। ये दो एनिमेशन इसके बन गए, सही है। और ये दोनों एनिमेशन अभी कैसे काम करेंगे इसके आगे, अब दो ही एनिमेशन इसके बनाने, ऐड एनिमेशन और यहाँ से करेंगे फिल कलर, और यहाँ से कलर लेंगे हम इसका ये वाला, और फिर ऐड एनिमेशन, फॉन्ट कलर, और अब एनिमेशन लेंगे हम इसका ये वाला, फिर क्लिक करेंगे, इसको कहेंगे ऐड एनिमेशन, फिल कलर, और फिर इसको कलर देंगे हम ये वाला, और फिर ऐड एनिमेशन, फॉन्ट कलर, और फिर इसको कलर देंगे हम इसको ये वाला। ठीक है, सबके एनिमेशन बना दिए, ये आ गए ऊपर सारे 8 2 4 6 एनिमेशन, 6 के 6 एनिमेशन को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और कहेंगे ट्रिगर ऑन क्लिक ऑफ, कौन से बटन पे, रीसेट पे। जैसे ही रीसेट में डालेंगे इसको क्लिक करके कह देंगे विद प्रीवियस, सबको विद प्रीवियस कह देंगे, एक साथ हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, अब ये देखें स्लाइड शो। ठीक है, चलो काम तो हो गया इसमें। ठीक है, फिर ये कंप्लीट करने के बाद इसको हम आगे क्या करेंगे,
ओके, इसके बाद देखिए जब ये आपका परफॉर्म हो जाएगा सारा का सारा, आप सबको यहाँ से क्लिक करके रीसेट कर देंगे। अब रीसेट का भी जब हो जाएगा तो आपको रीसेट के बटन को भी कुछ एनिमेशन देना है, तो उसके भी क्लिक करके इसको पहला एनिमेशन दे रहे हैं तो यही से दे देते हैं, जैसे पल्स का ऑप्शन दे देते हैं, और इस पल्स के इफेक्ट को रीसेट के अंदर ही जाके आप पहले पे ऐड करा देंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसको ऑन क्लिक पे रहने दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये हो गया ये, और ये रीसेट, ठीक है। अब जब ये रीसेट हो गया तो अब आपने जितने सवाल बनाने हैं ये पूरा तैयार है आपका, इस पर राइट बटन दबाएंगे और क्या करेंगे, डुप्लीकेट, ये अगला सवाल यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे अपना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम चेंज कर लेते हैं, जैसे पावर पॉइंट की फाइल टाइप पहली वाली सही है, ये सही है, बाकी तीन गलत देंगे, ठीक है, docx, और यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब अब भाई खला, अब जब ये पहला वाला जब कैरी फॉरवर्ड करेगा ना तो ये रेड ही आएगा। अब क्या करेंगे, अब जिसको रेड करना है जिसको ग्रीन करना है पूरा सेटअप बना हुआ है, आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया और इसका आंसर ए पर आए, और ये इसका कलर यहाँ पे है, ये इसका पल्स है, ये इसका बैकग्राउंड कलर है, यहाँ से क्लिक करके आप इसको क्या कर देंगे, ग्रीन कर देंगे। और जिनके इसका कौन सा है, ये दूसरा वाला आ गया, इसका वाला देखें कौन सा है, ये रेड है, ये तो है ही गलत। और ये कौन सा है, ये ग्रीन है, इसको रेड कर देंगे। बस ये आपका सवाल दूसरा भी तैयार हो गया। ये बैक, ये नेक्स्ट, ये पिछला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन, इस तरह से पूरा का पूरा आपका एमसीक्यूज यहाँ पे बन जाएगा एक टेस्ट।